नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु लगन वाले भी इस चर्चा को देख सकते हैं। कल 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। दोस्तों, ये चर्चा यूं तो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे। 2 रोज पहले बुध दोस्तों मार्गी हुए 20 तारीख रात्रि को। तो बुध जो वक्री चले आ रहे थे, आपके कैरियर के मालिक और आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं। यूँ तो व्यापार के, बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, तो काफ़ी क्षेत्र प्रभावित करते हैं। स्पेकुलेशन के, स्टॉक मार्केट के भी कारक हैं। तो अब स्टॉक मार्केट से आपको फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आ रहे अवरोध, तनाव, कामकाज में जो तनाव थे वह दूर होते हैं। और दाम्पत्य जीवन, भागीदारी में, पार्टनरशिप में जो कामकाज करते हैं वो बेहतर होता है। और जो कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है या संचार व्यवस्थाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय उत्तम हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है इस अवधि में, वह 26 तारीख को होगा। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वह शुक्र का परिवर्तन है। अभी हल्की सी टिप्पणी कर देते हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में, लक्ष्मी स्थान जिसे कहते हैं, यहाँ पर गोचर करेंगे 26 तारीख से। 11वें भाव के मालिक है, तो अपने भाव को देखेंगे तो आय के साधन बढ़ेंगे और आपका सम्मान समाज में बढ़ने के योग बनते हैं। धन की स्थिति जबरदस्त ढंग से बेहतर होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, ये बात तो गारंटेड है। इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, मित्रों का साथ मिलेगा और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। पंचम भाव का शुक्र, मेष राशि का शुक्र अद्भुत राजयोग कारक होने वाला है। विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुक्र के प्रभाव को। अभी बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। 22 तारीख यानी कि कल को चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। पंचम भाव का चंद्रमा दोस्तों ये तो बली होता है, फिर भी यहाँ पर अगर देखें इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। ये बेहतर बात है, ये अच्छी बात है। और 22 तारीख को अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो कृतिका नक्षत्र में है कल के दिन, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आपके भाग्यस्थान के मालिक है। तो पंचम भाव में बैठा हो चंद्रमा जो भाग्यस्थान के मालिक के नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं आपको स्पेकुलेशन से लाभ करवाता है। शेयर स्टॉक मार्केट में जो आपने नुकसान अगर उठाया है तो कल का दिन भी बेहतर रहेगा। हालांकि काफ़ी दिन बेहतर रहने वाले हैं इस सप्ताह, खासकर गज केसरी राजयोग भी बनने वाला है और 29-30 तारीख भी भाग्यस्थान में चंद्रमा होगा। आप कहेंगे केतु के साथ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। छठे भाव का चंद्रमा 23-24 तारीख को कैसा फल देता है अभी चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति और दूसरे ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे 22 तारीख की कल की। चंद्रमा पंचम भाव में मेष राशि में, मंगल की राशि में, मंगल तृतीय भाव में है। अच्छी स्थिति कही जा सकती है मंगल की फिलहाल, क्योंकि थर्ड हाउस का मंगल बुरा नहीं होता बल्कि आपको आत्मिक बल देता है। चंद्रमा का यहाँ पर बैठना अचानक से लाभ के योग बनाता है। अकस्मात ढंग से धन की स्थिति बेहतर होती है। अष्टम स्थान का मालिक है कुंडली में आपकी। अगर आपका धनु लगन राशि है तो धन आता है, अचानक से आने के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई सुखद स्थिति डेवलप हो सकती है, खासकर भाग्य साथ देता हुआ नजर आता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो स्थितियाँ कमाल की होने वाली है। विदेशों से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाएं बनी रहेंगी जिससे आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर लव लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए अभी फिलहाल।
23-24 तारीख की बात करें तो चंद्रमा उच्च का परंतु छठे भाव में। 6th हाउस का चंद्रमा वैसे ही बली होता है, मंगल से दृष्ट रहेगा, शनि से दृष्ट रहेगा। मंगल दोस्तों आपके पंचम भाव के मालिक हैं। मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर राजयोग बना देता है। पंचमेश का संबंध अष्टमेश के साथ, वह भी 6th हाउस में, तो आपको बैंकों से ऋण मिलने में मदद होती है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। आपका आत्मिक बल ऊंचाइयां छूता है। ऋण को लेकर, कर्जे को लेकर परेशानी है कोई, तो वह निश्चित तौर से दूर होती है। 23 तारीख आपके लिए बेहतर है। 23 तारीख आपको बता दें, नोट करें, अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा और उच्च का चंद्रमा। बड़ी बात है, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो, उच्च का हो, तो वह सुखद फल तो देगा। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कोई आपका हिडन एनेमी, कोई आपका छुपा हुआ शत्रु आपके रास्ते से हट जाता है। मंगल की दृष्टि ये काम कर जाएगी। मंगल की दृष्टि के कारण आप में एक जोश होगा। आप तनावों से मुक्त रहेंगे, चिंताओं से मुक्त रहेंगे। बहुत अच्छा योग है ये। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए दिन बहुत उत्तम हुआ करता है। कहने का मतलब आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। विदेशी कामकाज के लिए भी 23-24 तारीख ज़्यादा बेहतर है, बल्कि दोनों ही दिन 24 तारीख ये मंगल के नक्षत्र में होगा, मंगल से दृष्ट है, तो स्पेकुलेशन के लिए भी 24 तारीख ज़्यादा बेहतर है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज या होटल लाइन्स से संबंधित जो कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां कुछ अनुकूल दिखती हैं। मन के ऊपर एटलीस्ट कोई तनाव तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं से सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। अगर किसी तरह के अवरोध में है, किसी तरह की प्रॉब्लम में है, वह प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। 23 और 24 तारीख कुछ इस तरह का चंद्रमा होगा। ये चंद्रमा क्योंकि उच्च का है, तो ये बात निश्चित है, आपका जोश अच्छा रहेगा, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और बच्चों को लेकर, संतान को लेकर भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। 25-26 तारीख गज केसरी राजयोग की तो कमाल की स्थिति हो जाती है। गुरु के साथ चंद्रमा जब भी होता है तो उसको बल मिल जाता है। भागीदारी में कामकाज करने से आपको लाभ होता है। इन दिनों भागीदारी से आपको लाभ होता है। कहीं तो अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। आप हम्बल रहते हैं। आपका विजन, आपका फोरथॉट आपको सहायक होगा आपके कामों को प्रोग्रेस देने में। आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुरु और चंद्रमा बुध की राशि में है और बुध मार्गी हो चुके हैं। 3rd हाउस का बुध, वो भी 26 तारीख को चंद्रमा दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें गुरु साथ में है और गुरु आपके लग्न के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 26 तारीख आपके लिए बेहतर है। आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा, घर परिवार में आपका समय अच्छा बीतेगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। लव लाइफ कहीं तो बेहतर रहेगा। और गुरु की दृष्टि, जैसे कि बताया, 11वें भाव के ऊपर आपको धन मिलता है, अचानक से मिलने के योग बनते हैं। अकस्मात ढंग से आपके रास्ते में आ रही दुविधाएं दूर हो सकती हैं। कोई सुखद समाचार मिल सकता है आपको 26 तारीख। 27-28 तारीख सुबह 9:35 से चंद्रमा अपनी ही राशि में होगा, अष्टम भाव में किंतु होगा। अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है, परंतु अपनी राशि में, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी एहतियात के तौर पर 27 तारीख को लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के वाद विवाद में मत पड़ें और अपने काम से काम रखें। रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है। अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही हो तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। अपनी मेहनत का यथोचित फल मिलेगा 27-28 तारीख को, परंतु किसी के साथ उलझे ना, इतना कहना चाहता हूँ।
और बात करें अगर हम 29-30 तारीख की, चंद्रमा केतु के साथ होगा और इसके ऊपर कोई मंगल की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। जब भी चंद्रमा केतु के साथ हो तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष होता है, तो आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और गणपति की आराधना करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना करें तो भी अच्छा रहता है। भैरव देव की उपासना करना, भैरव चालीसा पढ़ना तो भी बहुत अच्छा रहता है। और अपने शरीर पर आप चांदी भी धारण कर सकते हैं अगर आपका कुंडली में बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर है। भाग्यस्थान में बैठा हुआ चंद्रमा यूं तो मित्र राशि में होगा, सिंह राशि में 29 तारीख दोपहर बाद से यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा 2:37 और 31 तारीख तक यहाँ पर रहेगा 9 बजे रात्रि तक, 9:30 बजे रात्रि तक। तो केतु के साथ चंद्रमा हो तो काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं 29 तारीख को सुबह। और विदेशी कामकाज के लिए ये चंद्रमा जरूर बेहतर रहेगा, विदेशी व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। स्पाउस के रिश्तेदारों के साथ बनाकर रखें 29-30 तारीख को। धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी, दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। योगा मेडिटेशन करने वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कार्य करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। हालांकि अपने सहपाठियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें, थोड़ा ध्यान दें। बात करते हैं 31 तारीख रात्रि को जाकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा ये चंद्रमा। यहाँ पर कन्या राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं अकस्मात आपको बड़ा लाभ हो सकता है। ये चंद्रमा शनि से दृष्ट रहेगा, सूर्य से दृष्ट रहेगा, परंतु गुरु से केंद्र में होगा। फिर इस चंद्रमा को बल मिल जाता है गुरु से केंद्र में होने के कारण। फैमिली लाइफ आपका ठीक रहेगा, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी उच्च पद के अगर आप दावेदार हैं तो उसको प्राप्त करने में चंद्रमा सहायक होगा। तो 1 तारीख तक अगर देखें चंद्रमा 1 या 2 तारीख भी कन्या राशि में होगा तो ये 2 दिन अप्रैल के शुरुआती दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्योंकि सूर्य के समक्ष होगा चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन होती हैं, आसपास पूर्णिमा का होता है, पक्ष बली होता है चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं अकस्मात आपको लाभ के योग बनाता है। और चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव रहेगा। मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से बेहतर समाचार और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी सट्टे शेयर बाजार में जो कामकाज करते हैं उनके लिए 31 तारीख रात्रि 9 बजे से दिन उत्तम होगा, समय उत्तम हो जाएगा। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स उपायों की बात करें। दोस्तों लक्की नंबर आपके लिए रहेगा 3, 12, 21। लक्की कलर रहेगा आपके लिए सफ़ेद, वाइट। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपको अक्सर बताते हैं, फिर से रिपीट कर दें। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश भी है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। आपके लिए जेम स्टोन्स दोस्तों पुखराज बनता है, जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं, गुरु का स्टोन है। इसे तो आपको धारण कर ही लेना चाहिए। और शुरुआत में अगर आप कोई हल्की क्वालिटी का स्टोन धारण कर लें, पुखराज कई तरह के होते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, तो भी बेहतर विकल्प रहेगा। क्योंकि इसे धारण करने से आप का एक तो स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद हो उसको सॉर्ट आउट करने में मददगार होता है। अगर आप नहीं ये पुखराज धारण कर सकते तो अपने पास एक येलो रुमाल, पीला रुमाल जरूर रखा करें, नहीं तो कम से कम ज़्यादातर आप पीले वस्त्र जरूर धारण करें। क्योंकि लग्नेश हैं, सुखेश हैं, तो इसको स्टोन करें। गुरु का ये रंग होता है पीला रंग। दूसरा स्टोन आपके लिए कोरल बनता है, मंगल का स्टोन है। मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं, पंचम भाव के मालिक हैं। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है तो आप ये धारण कर सकते हैं। और अगर आपको लॉटरी का शौक़ है, स्पेकुलेशन का कार्य करते हैं, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, तो भी आप कोरल धारण कर सकते हैं।
परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, क्योंकि ये स्टोन कई बार रिस्की हो सकता है। कैसे धारण करना है, जैसे कि कॉपर में धारण किया जाता है, रिंग फिंगर में धारण करें, राइट हैंड में धारण करें, मंगलवार को सुबह सनराइज के वक्त धारण करें, शुद्ध करा के धारण करें और हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात ही धारण करें तो बहुत शुभ रिजल्ट मिलते हैं आपको। और इसके अलावा रूबी मानिक बनता है, सूर्य का स्टोन है, यह भाग्य स्थान का मालिक है, तो इसे भी धारण करना जरूरी हो जाता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी मानिक या रूबी जरूर ट्राई करें। ये पिंक कलर का बहुत सुंदर सा स्टोन होता है, इसे भी धारण करने से किस्मत आपकी चमकती है और विदेशी कामकाज जो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल रहती हैं। ये 3 स्टोन आपके लिए बनते हैं। बुध का स्टोन आपको भूलकर नहीं धारण करना चाहिए, पन्ना, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव मार्ग का स्थान होता है, तो ऐसे ग्रहों का स्टोन धारण नहीं किया जाता है। गौर करें, पोंगा पंडित आपको कभी भी कुछ भी डलवा देते हैं, सो बी केयरफुल। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए।